जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरुआत की थी, ऐसे आर्मी गिरीश तिवारी जी, और इस कार्यक्रम में हमारे आदमी किशोर उपाध्याय जी, हमारे देहरादून शहर के मेयर भाई सौरभ थपलियाल जी, कश्यप जी और सभी उपस्थित यहाँ पर हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, सभी भाई एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो हिंदुस्तान परिवार को बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने एक शानदार कार्यक्रम अनवरत रूप से चलाया है। और मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान समाचार पत्र द्वारा आयोजित हिमालय बचाओ अभियान 2025 के विजेता छात्र छात्राओं को हिमालय को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों को भी आज यहाँ पर सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले सभी विद्यार्थियों को, सभी महानुभावों को, गणमान्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। और सबको भाइयों बहनों, हिंदुस्तान अखबार न केवल देश के अग्रणी समाचार पत्रों में से एक है, बल्कि कई वर्षों से अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता और राष्ट्र निर्माण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पहचाना जाता है। मुझे बताया गया है कि हिमालय की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने का हिंदुस्तान अखबार द्वारा ये 2012 से हिमालय बचाओ अभियान की शुरुआत की गई और ये अभियान आज जन जन का अभियान बन चुका है, जिससे जुड़कर लोग हिमालय की रक्षा करने के प्रति जागरूक हो रहे हैं। भाइयों बहनों, हिमालय केवल एक पर्वतमाला नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा, संस्कृति और प्रकृति की अनुपम धरोहर है। इससे निकलने वाली जीवनदायिनी नदियाँ जहाँ एक और देश के करोड़ों लोगों को पीने का पानी मुहैया कराती है, वहीं ये ऊर्जा का भी प्रमुख स्रोत है। हिमालय में पाए जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण धरोहर है। पूरे हिमालय क्षेत्र में फैली ये अनूठी प्राकृतिक विविधता हमारी सांस्कृतिक पहचान का अटूट हिस्सा है। लेकिन आज हम हमारी समुद्र धरोहर को जिस प्रकार से चुनौती मिल रही है, निश्चित रूप से हम सबके लिए एक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हिमालय के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। आज आवश्यक है कि हम हिमालय के संरक्षण के प्रति गंभीरता से सोचें और कार्य करें। कई वर्षों से हिमालय लगातार आपदाओं का सामना कर रहा है और इसके लिए केवल स्थानीय कारणों को दोष नहीं दिया जा सकता। वास्तव में पूरी दुनिया की जो बदलती हुई जीवन शैली है और ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग का परिणाम है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को जन्म दिया है। इसका सबसे बड़ा असर हिमालय पे ही पड़ता है, क्योंकि क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है। हाल ही में हमारे राज्य के उत्तरकाशी के धराली सहित अनेक स्थानों पर, अगर मैं इन स्थानों का उल्लेख करूं तो धराली के तुरंत बाद चमोली जनपद के थराली में, चेपड़ो क्षेत्र में बड़ी आपदा आई। पौड़ी जनपद के 37 ग्राम सभा और पैठानी के आसपास का पूरा क्षेत्र, पीट सेंट के क्षेत्र में बड़ी आपदा का सामना वहाँ के लोगों ने। इसके बाद रुद्रप्रयाग जनपद के जखोली और उसके आसपास, गुप्तकाशी के आसपास, उत्तरकाशी में ही यमुना जी में बहुत तेज मलबा आ जाने के कारण से, बादल फटने के कारण से यमुना जी का मार्ग कुछ अवरुद्ध हो गया और वहाँ एक झील बन गई श्याना चट्टी में, और जिसमें लगभग 25-30 फुट पानी, उसमें तीसरी मंजिल होटल के जो है वहाँ तक पहुँच गया। अभी जनपद बागेश्वर अंतिम ग्राम सभा में कपूर क्षेत्र में, वहाँ भी इसी प्रकार से बादल फटा और लगभग 5 लोग इस आपदा के काल में समा गए। ऐसा
ऐसा कोई जनपद नहीं है, मैदानी क्षेत्रों में जल भराव हो रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फट रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले फरवरी के माह में माणा क्षेत्र में बड़ा हिमस्खलन आया था। तो हमको प्रत्येक वर्ष इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष कुछ ज़्यादा हम लोगों को इन आपदाओं से हमारे को सामना हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, परंतु इस स्थिति से निपटने के लिए हम सभी को सामूहिक प्रयास करने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार हिंदुस्तान मीडिया समूह अपनी इस जिम्मेदारी को समझते हुए कई वर्षों से हिमालय के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। उसी प्रकार हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी समझकर इस दिशा में प्रयास करने होंगे। हमारी सरकार हिमालयन क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए वन संरक्षण, जल संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। साथ ही पौधारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हम हिमालय के संरक्षण का नियमित प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। मेरा मानना है कि हमें पर्यटन क्षेत्र में भी पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में ध्यान देना होगा। हिमालय क्षेत्र में पर्यटन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि का प्रमुख आर्थिक गतिविधि है, लेकिन अनियंत्रित और असंवेदनशील पर्यटन हिमालय के पर्यावरण के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए हमें सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देना होगा, जिससे पर्यावरण के नुकसान को पहुंचाए बिना पर्यटन का विकास किया जा सके। हमने राज्य में प्लास्टिक वेस्ट के प्रबंधन के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम प्रारंभ किया था। मुझे प्रसन्नता है कि हमारी एक छोटी सी पहल से हम हिमालय क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सफल रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूं कि हमारे प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है। हमें और अभी प्रयास करने होंगे। हमारे पवित्र हिमालय को सुरक्षित रखने के लिए और अधिक कार्य करना होगा। हिमालय क्षेत्र में रहने वाले हमारे भाई बहनों को इस कार्य में उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। उनका ज्ञान, परंपराएं, जीवन शैली हमें सिखाती है किस प्रकार हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर किस प्रकार से जीवन जी सकते हैं। मेरा मानना है कि हमें उनके अनुभव और पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करते हुए उसे अपनी पर्यावरण संरक्षण नीति में भी सम्मिलित करना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति हिमालय के संरक्षण के प्रति जागरूक होकर अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी हम इस अनमोल धरोहर को आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए सुरक्षित रख पाएंगे। हमें इस हिमालय को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भूवैज्ञानिक पद्मश्री और पद्म भूषण स्वर्गीय खड़क सिंह बल्दिया जी, उनका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, उनके सुझावों पर भी हमें विचार करना होगा। वे कहा करते थे कि दुनिया के सबसे प्रदूषित क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण से उत्पन्न गैस को मानसून के बादल के साथ अपने साथ लेकर हिमालय के पहाड़ों से टकरा रहे हैं, जिससे कि बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। और शशि शेखर जी, वैसे मैं आपको बताऊं कि जितनी जगह पर भी ये बादल फटे हैं, जहाँ पर भी हिमस्खलन हुआ है या भूस्खलन हुआ है, जहाँ भी घटनाएं हुई हैं, मैं अधिकांश जगह पर मैं स्वयं ग्राउंड जीरो पर गया हूँ। उस स्थान पर मैंने देखा है सभी जगह पर एक प्रकार की घटनाएं हैं, एक प्रकार का भूस्खलन है। जैसे सबसे ऊपर जहाँ भी जाइए आप, कोई वहाँ निर्माण कार्य नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि वहाँ अंधाधुंध कोई निर्माण कार्य वहाँ नहीं। मैं सैती गांव में गया तो एक ही गांव में 22 स्थानों पर बादल फटा, और चूंकि उसी समय धराली की घटना हुई, एक ही दिन धराली की घटना भी हुई, एक ही दिन सैती में भी हुई। क्योंकि धराली की घटना बहुत बड़ी थी और एक साथ ज़्यादा उसमें हमारा नुकसान हुआ, पूरा का पूरा धराली आपदा की भेंट चढ़ गया। लेकिन उसके साथ वो दूसरा जो गांव था सैती का, वो उतना प्रकाश में बाहर नहीं आया। हम लोगों ने तो उसके लिए वही पैकेज, वही चीज़ें जो है जो धराली के लिए करी, वही हमने वहाँ के लिए भी करी। इसी प्रकार मैं अभी कपकोट के सीमांत क्षेत्र में गया, वहाँ भी मैंने देखा कि कोई निर्माण कार्य नहीं है, बिल्कुल सीमांत में
और बादल फटता है, बादल फटते ही बिल्कुल जो है जैसे कि एकदम अनवरत रूप से चलने वाला मलबा जो रुकता ही नहीं है और अपने साथ बहुत तेज सैलाब के साथ वो घरों को या जो भी सामने आता है उसको बहा ले जाता है। ऐसे में चेपड़ो क्षेत्र में गया, थराली में, वहाँ भी इसी प्रकार था। तो एक बड़ा शोध का भी ये विषय है। इसके लिए हम भारत सरकार के NDMA के साथ भी, यहाँ वाडिया इंस्टीट्यूट के साथ भी, अन्य जो पर्यावरण के क्षेत्र में और शोध करते हैं, ऐसे सभी संस्थानों से हम उस शोध कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं खड़क सिंह बल्दिया जी की बात जरूर कहना चाहता हूँ कि उनके जो विचार थे निश्चित रूप से हमको सोचने के लिए मजबूर करते हैं और उनके महत्वपूर्ण सुझावों को अपनी कार्य योजनाओं में शामिल करने की भी आवश्यकता है। आज के इस हिमालय दिवस पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम हिमालय के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर है और इसे सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना, ये हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। हमें ये समझना होगा हिमालय के संरक्षण से ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से ये अपील करता हूँ कि आप सभी अपने अपने स्तर पर हिमालय के संरक्षण में अपना योगदान दें। छोटे छोटे प्रयास जैसे पानी की बचत करना, पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना हिमालय की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि हिमालय के संरक्षण का कार्य न केवल सरकार का बल्कि समाज का, सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की ये पहल हो रही है, जिस प्रकार से आज अनेक हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले आम जन भी आगे आ रहे हैं, तो इस उत्तरदायित्व को निश्चित रूप से निभाएंगे। और जो हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बने, उसको पूरा करने के लिए हम सब एकजुट होकर हर क्षेत्र में काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार हिंदुस्तान मीडिया की पूरी टीम को मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, वैसे मैं प्रत्येक कार्यक्रम में समय पर पहुँचता हूँ और कई बार तो ऐसा होता है कि समय से पहले भी पहुँचता हूँ, लेकिन आज मैं काशीपुर क्षेत्र में था कल रात्रि से ही। वहाँ 350वां शहीदी दिवस के अवसर पर एक यात्रा आसाम से निकलकर अमृतसर आनंदपुर साहब तक निकल रही है। तो उसका ननकाना साहब का एक प्रमुख हमारा वहाँ पर गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पर उसको कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। उसमें पूरी संगत पूरे उत्तराखंड की भी थी और देश भर के लोग आए हुए थे। तो उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि आधा घंटा 40 मिनट करीब में विलम्ब हुआ है। मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी भी हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा ये प्रयास में स्वयं करता हूँ कि जो कार्यक्रम है उसमें मेरी वजह से विलम्ब न हो और मैं समय पर पहुँचूँ। तो इस निमित्त थोड़ा सा देर हुई, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। एक बार फिर से आप सभी को बधाई देते हुए हिमालय के संरक्षण के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं